तो वहीं उत्तराखंड में जेंडर आधारित बजट को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कवायद में जुटी हुई है। हर बजट में महिलाओं के उत्थान और उनके विकास को लेकर सरकार की ओर से प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी विभागों के 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार के जरिए सभी विभाग महिलाओं के उत्थान और उनके विकास को लेकर प्राथमिकता तय करते हुए अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद आगामी बजट की रूपरेखा जब तय की जाएगी तब इन सभी विभागों के जरिए दिए गए सुझावों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। वहीं इस पर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है और 2 दिनों तक सभी विभागों की ओर से जो प्राथमिकता तय की जाएंगी उसके बाद आगे की नीति और रणनीति तैयार होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। चलिए आपको इससे पहले बाइट सुनाते हैं कि 2024-25 के लिए जो हम बजट के लिए सुझाव मांग रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी निर्देशित विभागों को मेरे द्वारा कर दिया गया है कि उसमें हम लोग जो जेंडर बजट की बात करें वो उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन दें, ताकि आने वाला जो समय हमारे पास है, यानी भविष्य में हम जेंडर बजट जिसके लिए आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस नाते भी महिला सशक्तिकरण को या हमारी जो ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति है, एकल हैं, दूसरे रूप में दिव्यांग हैं, उनको भी मजबूती मिलेगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और पहले भी हमने देखा था किस तरह से 13,920 करोड़ से ज्यादा करोड़ का जो प्रावधान है वो महिलाओं के लिए दिया गया था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और अब भी निरंतर जो सरकार है इस ओर कदम बढ़ा रही है। क्या कुछ फायदे आने वाले दिनों में राज्य में देखने को मिलेंगे? देखिए, जेंडर आधारित जो बजट है इसको लेकर के सरकार जो प्रयास कर रही है, खास तौर से वित्त मंत्री को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान होगा। सभी विभागों से इसके लिए कहा भी गया है कि किस तरह से वो अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो तय करेंगे और प्राथमिकताओं को के जो प्रस्ताव हैं वो विभाग को देंगे और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा। यानी एक तरीके से जो मजबूत रणनीति है खास तौर से जेंडर बजट को लेकर के वो कहीं ना कहीं विभाग बनाएंगे और इस रणनीति के तहत ही जो खाका है वो आगे का तैयार किया जाएगा, तो रोड मैप तैयार किया जाएगा। आने वाला जब बजट होगा तो इस बजट को लेकर के सरकार काफी गंभीर है और अलग अलग स्तर पर, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाएं हों, चाहे वो एकल जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएं हों, या फिर जो विकलांग कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं उनके उत्थान की बात हो, यानी मातृशक्ति को कैसे सशक्त किया जा सकता है, आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इस पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। और यही वजह है कि वर्कशॉप एक शुरुआत है और आने वाले समय में एक ठोस रणनीति बनेगी और रणनीति के तहत ही मातृशक्ति को बजटीय लिहाज से आर्थिक रूप से सशक्त कैसे किया जा सकता है, इस पर सरकार मिलेंगे, उस पर मंथन होगा। और जब आने वाले समय में सरकार का बजट आएगा तो उसमें इन जो प्राथमिकता वाले 50 विभागों हैं इनको समायोजित किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार जिस रणनीति को, जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये उद्देश्य सरकार का साकार होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आप हमें दे रहे हैं कि जो भारत में जेंडर बजटिंग है शायद कहीं ना कहीं वही एकमात्र महिला सशक्तिकरण का उपाय है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे सोनू, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार तमाम प्रयास कर रही है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने के तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए गए हैं और किए जा रहे हैं। क्या लगता है, लेकिन सिर्फ क्या भारत में जेंडर बजटिंग ही एकमात्र उपाय अब सरकार के पास बचा हुआ है? अब देखिए, ये एक चर्चा का विषय है कि फिलहाल जो जिस खबर की हम बात कर रहे हैं उस पर सरकार की जो मंशा दिखाई दे रही है, वित्त विभाग का जो प्लान दिखाई दे रहा है, वो हम जेंडर आधारित बजट हम कह सकते हैं। इसके लिए कवायद शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक सेमिनार की बात है और आने वाले समय में सरकार क्या मातृशक्ति पर जेंडर आधारित बजट पर ही फोकस करने वाली है और क्या यही एक विकल्प है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है और ये चर्चा का विषय है। फिलहाल सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जिस तरह से महिलाओं पर, मातृशक्ति के उत्थान पर फोकस कर रही है, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में
कहीं ना कहीं सरकार ये जताना और बताना चाहती है कि जो मातृशक्ति है उसको लेकर सरकार गंभीर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। लेकिन आने वाले समय में क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार इसी पर फोकस करेगी या अन्य तमाम जो पहलू हैं उन पर भी गंभीरता से मनन करने वाली है, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ होता है कि सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है बजट को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें ऐसा बजट तैयार करने जा रही है सरकार जिसके माध्यम से समाज में स्त्री पुरुष के पैटर्नों को की नीतियों को समझा जा सके, कार्यक्रम के जो धनराशि है वो आवंटित की जा सके। इसके साथ ही जिस तरह की जो समानता की बात हमारे देश में होती रही है महिला पुरुषों के मामले में, उसे कहीं ना कहीं इक्वली मेंटेन करने के लिए भी जो बजटिंग है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है।